सर आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है रूपेश बाग। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज़ यूनियन का संबलपुर संभाग का मैं डिविजनल सेक्रेटरी हूँ। आज का जो एक दिवसीय अपना स्ट्राइक है, ये कई सारे दावी को लेकर के अपना स्ट्राइक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज हमारे पेट में जो अनाज पड़ रहा है जी, वो हमारे जो खेती मजदूर भाई हैं या फिर हमारे जो कृषक हैं उनके बदौलत पड़ रहा है। वर्तमान के सरकार जो उन कृषक के लिए भी आज हमारा लड़ाई है। दूसरी बात है, इस देश एक देश उस देश की नागरिक को लेकर के बनता है, तो उसी हिसाब से इस देश के जो आम जनता है उनके ऊपर जो आपका प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो सरकार का जो हनन हो रहा है उनका अधिकारों का, उसके विरोध में भी है। उसका उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता दूं, जैसे आपका कोई जितने भी सरकारी विभाग में सरकार अभी कोई आपका प्राइवेटाइजेशन का मतलब हवाला लेकर के ठेका में भर्ती कर रहा है। मान लीजिए मैं 2 साल के लिए आप ठेका ले लेते हैं, 5 साल के लिए आप मुझे वहाँ नौकरी में रखते हैं, तो उसके बाद 5 साल में आपका ठेका खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके बदले कोई दूसरा ठेका लेगा। उसके बाद मैं जो नौकरी में 5 साल तक आपके वहाँ रहा हूँ, मेरा हालत क्या होगा? जो दूसरा वाला ठेकेदार में लेगा वो मुझे वहाँ नौकरी में रखेगा, उसका कोई गारंटी है? तो इसमें क्या हो रहा है? आपको अगर वहाँ अगर वर्कर नहीं चाहिए तो आप ठेका में वर्कर क्यों रख रहे हैं? तो हमारा सबसे बड़ा दावी यही है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं ये ढोंग छोड़िए सरकार, और उसमें आप रेगुलर उन लोग को अपॉइंटमेंट दीजिए। क्योंकि आप भले ही काम दीजिए लेकिन वो कम से कम उसका जॉब सिक्योरिटी तो रहेगा। दूसरी बार आएंगे पेंशन, जब आपका क्या बोलते हैं शिवसेना का आपका अजीत पवार एक दिन के लिए आपका बन जाता है वाइस क्या बोलते हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र रात के समय में, तो उसी से ही उसका पेंशन लागू हो जाता है अकॉर्डिंग टू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान में जितने भी अपने सांसद हैं या फिर अपने विधायक हैं, वो अगर एक दिन के लिए भी अगर शपथ ले लेते हैं तो उनका संविधान के हिसाब से उनका आपका पेंशन लागू हो जाता है। वैसे हम लोग अपने 60 साल का पूरा शरीर का पूरा ताकत अपने उस डिपार्टमेंट में, चाहे हम कोई भी डिपार्टमेंट में हो, वहाँ पर अपना दे देते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अभी सरकार बोलता है हम लोग को पेंशन नहीं मिलेगा। तो जब बुढ़े हो जाएंगे 60, 70, 80 साल में हमारा ताकत खत्म हो जाएगा, तो उस समय हम लोग को जो सोशल सिक्योरिटी, जो सामाजिक सुरक्षा का बात जो सरकार बोल रहा है, तो सामाजिक सुरक्षा कैसा मिलेगा उसको सोचना चाहिए। तो आप अगर एक दिन के लिए अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाते तो आपके लिए पेंशन लागू है, और हम अगर 60 साल उम्र तक भी नौकरी करते हैं तो हम लोग के लिए न्यू पेंशन स्कीम। अभी आपको और एक तो महत्वपूर्ण बात बता दूं, आपका जो एनपीएस का जो है 10% हमारे एम्प्लॉइज का सैलरी से कट के जाता है। सरकार 12% उस एम्प्लॉय को 12% देता है, मतलब टोटल 22% जा करके आपका जमा होता है। 22% से 40% आपका सिक्योरिटी के लिए रखते हैं और 60% आपका ये शेयर मार्केट में खर्च होता है। तो अभी जो पूंजीपति भाई लोग हैं, वो हमारे सरकार को बोल रहे हैं कि आपका जो 60% का जो पूंजी निवेश आ रहा है, हम लोग को थोड़ा पैसा कम हो जा रहा है, तो उसको क्या कीजिए आप 12% एम्प्लॉय से भी काटिए, 12% एम्प्लॉय से भी काटिए और 12% आप भी दीजिए। वो 12 भी कम हो रहा है, उसको 14 कर देने से एकदम बढ़िया रहेगा। 14 एम्प्लॉय से 14 सरकार देगा और उसका जो 60% आपका बहुत सारे फंड बढ़ जाएगा और उस पैसे को लेकर के हम लोग बढ़िया से अपना बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा सोच है। तो मैंने आपका सरकार से क्या डिमांड है? बिल्कुल सरकार से है। अभी आप लोग जो लॉकडाउन के पीरियड में हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका जो प्लम्बर कीजिए, सड़कों में काम करने वाले या फिर छोटे छोटे दुकान वगैरह करके जो अपने परिवार को परिपोषण कर रहे हैं जी, उनका हालत देश में रियल मानचित्र हम लोग को सही से देखने को मिला। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग का जो विद्रूप जो रूप है और जो क्वचित रूप था वो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता। भारत एक बहुसंख्यक लोगों का देश है, इसीलिए हमारे जो संविधान बनाने वाले हमारे जितने भी महापुरुष या फिर हमारे जितने भी लीडर थे संविधान बनाते समय, उसी को नज़र में रखते हुए ही हमारा देश को संविधान मतलब उसी तरीक़ा से ही बनाए हुए हैं। लेकिन सरकार बार बार
वो कॉन्स्टिट्यूशन पर बार बार उसको अमेंडमेंट करके उसको बदल करके नया नया नियम बना करके हमारे आम जनता का भी अधिकार का हनन कर रहा है। हम सब यहाँ पर शांति से और पूरा फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी उसी हिसाब से हम सब यहाँ रहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है आज का संविधान दिवस है, तो सारी देशवासी को भी आज का संविधान दिवस का हम लोग अभिनंदन आते हैं अपनी पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन के तरफ से। और सबको इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस मिले उसी का हम कामना करते हैं। और सरकार को आगाह करते हैं, सरकार को आज इस मंच के हम लोग आगाह करते हैं कि कोई भी कर्मचारी का विरुद्ध में ऐसे नियम नहीं बनाए, नहीं तो हम लोग को ये पहला है, हम लोग को बार बार सड़क में उतरना पड़ेगा और आपके खिलाफ हम लोग अपना आवाज़ बुलंद करेंगे। आप संबलपुर से कर रहे हैं, हम लोग दिल्ली में जाके अपना आवाज़ बुलंद करेंगे और अपने हक और अधिकार के लिए। धन्यवाद। आप जो स्ट्राइक कर रहे हैं इसके बारे में बताइए, पहले आपका परिचय बताइए। मैं होता हूँ प्रदीप चंद्र राव, स्टेट प्रेसिडेंट AIP क्लास 3 का। आज जो आप लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं किस बेसिस में कर रहे हैं इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारा तो स्ट्राइक का वेरियस डिमांड है। हमारे एम्प्लॉई का ऊपर में बहुत प्रकार माने आस्ते आस्ते सरकार माने हम लोगों को बहुत प्रकार नेगलेक्ट करता है। और पर्टिकुलर 2014 का बाद और हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन हम लोग को हमारा एम्प्लॉय वाले जो 35 ईयर्स सर्विस के कंटिन्यू वो लोग ओल्ड पेंशन चाहते हैं। मैंने ओल्ड पेंशन में क्या होता है कि आपका रिटायरमेंट मैंने आप अपना बेटा कि अपना ये को निर्भर नहीं करना पड़ेगा, वो जो कुछ मिलेगा आपको पेंशन घरेलू अवस्था लास्ट मोमेंट में चलेगा। अगर गवर्नमेंट जो भी न्यू पेंशन किया है उसमें हमारा कर्मचारी वर्ग बहुत घटा है, कुछ भी फायदा नहीं मिलता है, नुकसान ही नुकसान है। हम लोगों को इसलिए बोलते हैं जब सारा विश्व में जब ओल्ड पेंशन बहुत कंट्री में लागू हो गया है, हमको भी हमारा ओल्ड पेंशन रेस्टोर करना, ये पहला डिमांड। दूसरा दरदाम तो बढ़ता है, आप जानते हैं। आप देखिए जो प्याज 80 से कम नहीं होता है, आलू तो 50 रुपया हो गया है, इसलिए सिंगड़ा भी बंद हो गया है, बुझेंगे। और बाकी सब चीज़ तो रेट बढ़ता है। डाली तो आपका हो गया 130 हरा डाली, सब तेल 190 रुपया हो गया है। तो अगर दरदाम बढ़ता है उसके बाद हमारा DA भी बढ़ना चाहिए, DA वो तो गवर्नमेंट का स्टार्ट था ना। मगर अभी जो एसेंशियल कमोडिटी है उसको गवर्नमेंट सब निकल देता है। एसेंशियल कमोडिटी आलू का भी निकल दिया है, प्याज का भी निकल दिया है। तो हमारा दरदाम बहुत बढ़ता है। हमारा जो लो पेड गवर्नमेंट सर्वेंट हम लोग हैं, तो हम लोगों को चलने के लिए भी मार्केट में असुविधा होता है। तो इसलिए DA का भी हाइक, उसके लिए भी फाइटिंग चल रहा है। उसका बाद भी हमारा जो प्राइवेटेशन जो गवर्नमेंट करना चाहता है वही प्राइवेट रेडियो भी कर दिया। अगर सब प्राइवेट हो जाएगा तो हमारा एम्प्लॉय लोगों को टीचर होती है आउटसोर्स, इसलिए हम लोगों को वेरियस डिमांड में जब जो मेन डिमांड हम लोग स्ट्राइक में आपके कौन कौन सहयोगी आपके साथ शामिल हुए? देखिए, हमारा जो स्ट्राइक में हमारा सीटू जो हमारा पोस्टल का मतलब NFP, नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय, सब शामिल है और ये 80% है, मोर देन 80% शामिल है। तो ये स्ट्राइक आप लोग कितना देर तक करेंगे? अब तो मैंने 6 अब तो हमारा जो वर्किंग आवर्स पर काम करना है। तो ये आप जो स्ट्राइक में है इसमें आपके प्रशासन की तरफ से आप लोगों के पास कोई है, मैंने आपको समझाने नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। तो मैंने ये स्ट्राइक ऐसे चल मैंने आप लोग करके मैंने ऐसे हाँ, हम शांति पूर्ण स्ट्राइक करते हैं। पूरा सिंपल हम पहला संविधान दिवस था, हमारा जो सेक्रेटरी साहब है वो पहला संविधान को ही पढ़े। हम संविधान का पूरा शांतिपूर्ण अहिंसा का नीति में गवर्नमेंट को हम बोलते हैं, हम हमारा जो न्याय भी है हमको प्राप्त करना। तो ये स्ट्राइक हम कितना दिन करते हैं? एक आज वहाँ ज़्यादा दिन हम नहीं करते हैं क्योंकि जो पब्लिक को कस्टमर को तकलीफ हुआ, उसमें हम अपना आगे से कस्टमर को बोल दिए, कस्टमर भी हमको बोले ठीक है हम आ जाइए, कस्टमर को हम बोल दिए 24 तारीख हमारा चाहिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि संदेश देना ये हम देना चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी हम लोग को चाहिए, हम लोग को भी सरकार सबका विकास चाहते हैं। हम लोग को भी इतना नेगलेक्ट मत कीजिए, हम लोग को भी देखिए जैसे आगे सरकार देख रहा था, हमारा प्रति भी अपना मैंने गौमूत्र को नहीं देता, वो इसलिए हम लोग को डिमांड दे रहे हैं। सरकार को चेतावनी भी देते हैं कि हम लोगों से यूनिटी मैंने हमारा हम लोगों अगर यूनिटी हो जाएगी, हम सब मिलकर हमारा पब्लिक से साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। अगर हमारे अगेंस्ट पे आप कंटिन्यूस पदक्षेप लेंगे तो सर इसका फर्क होगा।